हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ विच ऑन जीडीएनटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी हमारी टॉलरेंसेस होती हैं उनमें हम क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल कंडीशंस होती हैं, क्या डिफरेंट टाइप के हम टॉलरेंस के साथ में मॉडिफायर्स को यूज करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जीडीएनटी टॉपिक पे ऑलरेडी I have 4 videos available। अगर हम बात करें so to go through this video you can visit my YouTube channel which is in the name of Ashish Agarwal Corporate Trainer। So already GDNT पे part 1, part 2, part 3, part 4 there are 4 videos। If you want to learn more there are other videos also covering different technical topics। देखिए, अगर हम लोग डिफरेंट मटेरियल कंडीशन की बात करें, देयर आर 3 डिफरेंट मटेरियल कंडीशन which can be applied in datum reference frame or we can say feature control frame। The first one is regardless of feature size, जिसके लिए हम एब्रीविएशन यूज करते हैं RFS। तो जो भी हमारी टॉलरेंसेस होती हैं बाय डिफॉल्ट RFS regardless of feature size material condition is बाय डिफॉल्ट कंडीशन। इसके लिए किसी सिंबल की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज नो सिंबल MMC और LMC इट मींस रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज टॉलरेंस आर अप्लाइड। द सेकंड वन इज मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जिसको कि हम शॉर्ट में MMC बोलते हैं। सो एक सर्कल के अंदर जैसे कि आप पे देख रहे हैं M लिखा हुआ है। सो इट प्रोवाइड्स ए फीचर विद एडिशनल ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। एडिशनल जो हमें टॉलरेंस मिलती है उसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बोनस टॉलरेंस। तो जैसे जैसे फीचर ऑफ साइज मींस एक्चुअल फीचर साइज डिपार्ट फ्रॉम MMC कंडीशन, तो जो बोनस टॉलरेंस है, जो एडिशनल टॉलरेंस का अमाउंट है, ये बढ़ता चला जाता है। एंड द थर्ड वन इज लीस्ट मटेरियल कंडीशन। सो लीड मटेरियल कंडीशंस मींस कि जो एक L एब्रीविएशन यूज करते हैं विच इज रिटन इन द सर्कल आफ्टर द टॉलरेंस वैल्यू। तो अगर हमारा एक्चुअल फीचर साइज इफ इट डिफार्ड फ्रॉम LMC कंडीशन, तो उतना हमारा बोनस टॉलरेंस ऐड होता चला जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल 3 कंडीशन इन डिटेल। देखिए, जैसे हम बात करें अगर रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज की, दिस इज द डिफॉल्ट कंडीशन इफ देयर इज नो सिंबल, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। सो द कैटेगरी ऑफ RFS इज फीचर ऑफ साइज। सो एज पर द रूल नंबर 2 ऑफ GDNT द डिफॉल्ट कंडीशन इज RFS एंड नो कॉल आउट इज रिक्वायर्ड। किसी कॉल आउट की स्पेशल सिंबल की जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए RFS कंडीशन को। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि as per the rule number 2 टॉलरेंस वैल्यू जो सेकंड कंपार्टमेंट है फीचर कंट्रोल फ्रेम का 0.2 के बाद में कोई सिंबल नहीं है। बट इन ओल्ड वर्जन ऑफ द ड्राइंग्स, कोई आपके पास हो सकता है कि आप कुछ पुरानी ड्राइंग्स देख रहे हो या जो लोग पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से ड्राइंग बना रहे हैं, देयर यू विल फाइंड आउट ए सिंबल एस इन ए सर्कल आफ्टर द टॉलरेंस वैल्यू। सो दैट इज बीइंग फॉलोड in past in older version of ASME 14.5 standard। so regardless of feature size simply क्या मतलब है इसका, देखिए जो ये टॉलरेंस है हमारा एक्चुअल साइज विद इन साइज टॉलरेंस विद इन लिमिट ऑफ MMC और LMC कुछ भी हो, टॉलरेंस वैल्यू विल रिमेन सेम। व्हाट इट मींस, no bonus tolerance is applicable in case of regardless of feature size material condition। So what it means, GDN tolerance to be more tightly controlled because we are not getting additional tolerance। तो देखिए हम कहां पर यूज करते हैं, जैसे regardless of feature size है, इसको हम लोग सपोज एक्सेस के ऊपर भी यूज कर रहे हैं।
तो इस केस में क्या होगा, we can control the tolerance in better way because no bonus tolerance is available. अब जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखें, regardless of feature size, कि feature size may vary 2.5 to 2.510 as per the tolerance, but the tolerance value will remain same. जैसे कि आप इस केस में दे रहे हैं टॉलरेंस वैल्यू इज 0.010, तो भले ही हमारा एक्चुअल साइज एमएमसी से एलएमसी की तरफ जा रहा है या एलएमसी से एमएमसी की तरफ जा रहा है, इन बोथ द केसेस नो एडिशनल टॉलरेंस विल बी एप्लीकेबल। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखें, स्ट्रेटनेस टॉलरेंस को दिखाया गया विद फीचर ऑफ साइज। स्ट्रेटनेस की क्या टॉलरेंस है, 0.10। तो सिलिंड्रिकल पार्ट में जो स्ट्रेटनेस है, इट कंट्रोल द सेंट्रल एक्सेस ऑफ द शाफ्ट। अगर आप टेबल को रेफर करें, जो हमारा पिन का या शाफ्ट का डायमीटर है, चाहे वो 0.47 है, चाहे वो 0.50 है, चाहे वो 0.52 है, चाहे वो 0.53 है, टॉलरेंस विल रिमेन सेम। Tolerance value is not changing. Similar to the RFS with the straightness, the perpendicularity का यहाँ पर आप लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो परपेंडिकुलरिटी की टॉलरेंस सेम रहेगी जो 0.01 है इस ड्राइंग में, चाहे मेरा फीचर ऑफ साइज विद इन साइज टॉलरेंस कुछ भी हो, whatever the size may be, but the tolerance will remain same for perpendicularity. Now coming to the next modifier, जिसको कि हम लोग MMC modifier बोलते हैं, maximum material condition. This is most commonly used after the RFS. Regardless of feature size के बाद में जो maximum material condition modifier है, it is very commonly used. जब हम लोग MMC modifier की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप देखें शाफ्ट की बात करें, शाफ्ट का जो मैक्सिमम साइज होता है दैट इज द एमएमसी कंडीशन फॉर द शाफ्ट। होल के लिए जस्ट इसका रिवर्स है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। होल के लिए जो मिनिमम साइज होगा, जो होल का डायमीटर है, जो उसका मिनिमम डायमीटर होगा एज पर द लिमिट, लोअर लिमिट के हिसाब से, दैट इज द मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन फॉर होल। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शाफ्ट और होल के बीच में, क्योंकि होल में हमारा एक सीधे सीधे दिमाग में जाता है मैक्सिमम साइज ऑफ द होल में बी द मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन फॉर द होल, बट माय डियर फ्रेंड इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट। तो देखिए हम लोग कहाँ यूज करते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन। मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन मॉडिफायर को हम टॉलरेंस वैल्यू के बाद वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमने ये एंश्योर करना है कि दो पार्ट हैं उनका प्रॉपर असेंबली हो जाए, टू मेंटेन द क्लियरेंस फिट बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट। सपोज एक शाफ्ट है, उसको एक बोर्ड में जाना है, तो इफ यू यूज एमएमसी मॉडिफायर, अगर शाफ्ट अपने मैक्सिमम डायमीटर पे है और होल अपने मिनिमम डायमीटर है, उसके बाद भी शाफ्ट इट विल एंश्योर कि शाफ्ट की असेंबली बोर्ड में हो जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा फोर्स। So basically एडवांटेज क्या होता है एमएमसी मॉडिफायर का, इट प्रिवेंट एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट साइज टॉलरेंस, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग एमएमसी से एलएमसी की तरफ, अगर हमारा एक्चुअल साइज, एक्चुअल फीचर साइज डिपार्टिंग टूवर्ड्स एलएमसी फ्रॉम एमएमसी, तो हमारा बोनस टॉलरेंस जो ओरिजिनल टॉलरेंस है उसमें और एडिशनल एड अप हो जाएगा। सो मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन अगर हम शॉर्ट में बात करें, इज ए फीचर ऑफ साइज सिंबल दैट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ए फीचर और पार्ट वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल बाय वॉल्यूम बाय साइज एग्जिस्ट विद इन इट्स डायमेंशनल टॉलरेंस। होल के लिए या कोई भी इंटरनल फीचर है, एमएमसी साइज क्या होगा, द स्मॉलेस्ट साइज, और पिन या किसी एक्सटर्नल फीचर के लिए द लार्जेस्ट साइज ऑफ द पिन। So you can see, you can go to this example.
अब देखिए जब हम लोग एमएमसी मॉडिफायर की बात करते हैं तो एडिशनल टॉलरेंस इज गेन्ड एज द फीचर ऑफ पार्ट डिपार्टेड फ्रॉम द एमएमसी साइज। अब जैसे अगर आप देखें यहाँ पर 010 टॉलरेंस है, ओरिजिनल टॉलरेंस है, उसके बाद एमएमसी मॉडिफायर है। तो जैसे जैसे हम लोग एमएमसी साइज से दूर होते जा रहे हैं तो हमारे पास टॉलरेंस बढ़ती जा रही है, उतना ही डिफरेंस हमारा एज ए बोनस टॉलरेंस ऐड ऑन होता जा रहा है। देयर इज अनदर एग्जांपल, सपोज अगर हमारी टॉलरेंस 0 है, उसके बाद हमने एमएमसी मॉडिफायर यूज किया, तो व्हेन वी आर एट दी एमएमसी पोजीशन, तो उस टाइम पे क्या होगा, टॉलरेंस 0 होगी। जो जो हमारा एमएमसी और एक्चुअल साइज के बीच का डिफरेंस होगा तो बोनस टॉलरेंस विल इक्वल टू द टोटल टॉलरेंस। नाउ लेट्स गोइंग टू डिस्कस एलएमसी मॉडिफायर। सो जो एलएमसी मॉडिफायर है इसका एल सिंबल होता है विच इज रिटन इन ए सर्कल। So least material condition is a feature of size symbol that describe a dimension or size condition where the least amount of material is available by volume or by size. So least material condition is just opposite of the MMC condition. Shaft के लिए जो minimum size होगा वो लीस्ट मेटल कंडीशन होगा और होल के लिए जो मैक्सिमम साइज अलाउड है विद इन साइज टॉलरेंस दैट इज द एलएमसी कंडीशन फॉर ए होल। तो होल और इंटरनल फीचर के केस में एलएमसी इज द लार्जेस्ट होल साइज और पिन या एक्सटर्नल फीचर के एमसी इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द पिन। तो प्लीज नेवर गेट कंफ्यूज्ड, होल एंड शाफ्ट दोनों के लिए जस्ट रिवर्स है एक दूसरे का। देखिए कहां पर हम लोग यूज करते हैं लीस्ट मेटल कंडीशन मॉडिफायर को, इट विल एंश्योर कि हमारा शाफ्ट या होल का साइज विद इन साइज टॉलरेंस कुछ भी हो लेकिन हमेशा टाइट फिट या प्रेस फिट ही होगा, पार्ट इजीली असेंबल नहीं होगा, क्लियरेंस फिट नहीं होगा। सो एलएमसी ऑफ द शाफ्ट वाज लार्जर देन द एलएमसी ऑफ द होल। This modifier will ensure another application is अगर हमारा कोई होल है, कोई इंटरनल फीचर है and that is very close to the edge of the part and we have to ensure कि हमें एक जो मिनिमम थिकनेस है चाहे मेरा होल का साइज कुछ भी हो वो मुझे जरूर मिले। तो if the hole is at its largest size at that time that tolerance is applicable। जैसे जैसे होल एलएमसी से एमएमसी की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब जो मैक्सिमम होल साइज था उससे जो मिनिमम होल साइज की तरफ जैसे जैसे शिफ्टिंग बढ़ती चली जाएगी तो बोनस टॉलरेंस विल बी एप्लीकेबल। तो क्या मतलब हुआ कि इस होल की पोजीशन के ऊपर we have more tolerance if the hole size is smaller than the largest size. So it will allow shifting of the position, hole position towards the edge of the part if hole diameter is reducing। जितना हमारा होल का डायमीटर कम होगा उतना ज्यादा पोजीशन की शिफ्टिंग की टॉलरेंस बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में होल का जो डायमीटर है 15 है और जो टॉलरेंस है वो +- 1 mm की टॉलरेंस है एंड वी नीड मिनिमम एज थिकनेस 5 mm। सो होल साइज कैन बी 14 to 16 millimeter, will you agree? तो एमएमसी होल डायमीटर विल बी 14 एंड LMC hole diameter will be 60। So इसमें क्या होगा,
हमारी होल की थिकनेस कम हो सकती है, एज की थिकनेस कम हो सकती है, बट क्योंकि हमने टॉलरेंस को जो दिया है वो LMC होल डाया के ऊपर दिया है 5 mm, तो दिस विल एंश्योर कि जब होल अपने लार्जेस्ट साइज पे है तो हमें 5 mm की थिकनेस हमेशा मिले ही मिले। बट अगर हमारा होल डायमीटर 14 की तरफ मूव हो रहा है तो हमारी या तो एज थिकनेस बढ़ जाएगी या फिर हम लोग जो पोजीशन है, होल की जो पोजीशन है उसकी टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं बोनस टॉलरेंस रूप में। दिस होल कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड द एज ऑफ द पार्ट। तो अगर आप देखें इस एग्जांपल में, इस टेबल में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर LMC मॉडिफायर को दिखाया गया है, तो जैसे जैसे हम लोग टॉलरेंस जो है हमारी जो लार्जेस्ट साइज है 2.510 LMC कंडीशन है होल के लिए, उससे जैसे जैसे हम लोग MMC पोजीशन की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर टॉलरेंस बढ़ती जा रही है। टॉलरेंस किस वजह से बढ़ रही है? बिकॉज जितना हमारा होल का डायमीटर कम होता जा रहा है उतना हमारा एडिशनल टॉलरेंस ऐड ऑन होती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ बोनस टॉलरेंस। देखिए जो लीस्ट मेटल कंडीशन मॉडिफायर है, इट इज रेयरली यूज्ड। सो इसको हमने कहां पर यूज करना है? जब हमें वी नीड एब्सोल्युटली, जब हमें बिल्कुल क्लियर कट पता है, वी हैव ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दैट फॉर दिस स्पेसिफिक फंक्शन मुझे LMC मॉडिफायर को यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जहां पर हमें प्रेस फिट इंश्योर करनी है मेल फीमेल पार्ट में, या हमें इफ वी नीड एनफ मटेरियल नियर द एज बिटवीन होल एंड द पार्ट सरफेस। सो अगर हम एक बार समराइज करें, RFS हम कहां पर यूज करते हैं? यूज व्हेन लोकेटिंग ए प्रेस फिट पिन और शाफ्ट फॉर मोर एक्यूरेट पोजीशन। MMC हम कहां पर यूज करते हैं? व्हेन देयर इज ए क्लियरेंस एप्लीकेशन, होल इज बीइंग यूज्ड इन ए क्लियरेंस एप्लीकेशन। 0 at the rate MMC, जीरो टॉलरेंस अगर है MMC कंडीशन में, दिस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ maximum metal condition also because bonus tolerance is applicable and LMC used in locational application. So my dear friend, please remember this thing, LMC is not commonly used. इसको हम लोग सिर्फ जब हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है तभी हम लोग यूज करते हैं। एंड RF is usually the best option जब हमें एक फीचर को यूज करना है दूसरे फीचर को लोकेट करने के लिए। सो आज की वीडियो में मैं आपसे इतना ही शेयर करना चाहता था। सो प्लीज वेट फॉर अनदर वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट to get the notification directly on your mobile. So you can subscribe to my channel Ashish Agarwal Corporate Trainer. You can scan the QR code also. So thank you very much for your kind listening.